पता है कभी कभार ना रियल मैड्रिड का थोड़ा अकड़ूपन सा जो होता है ना, वो वैसे तो ठीक है, लेकिन एट टाइम्स आपको उसको क्रिटिसाइज करना मांगता ही मांगता है। देखो जैसे अगर हम बाकी बड़े बड़े क्लब्स की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, यहाँ पर बार्सिलोना की बात करें, इवन आर्सेनल, लिवरपूल को हटा सकते हैं, इन क्लब्स की मैं आलोचना नहीं कर रहा, ना ही मैं यहाँ पर इनकी तारीफ कर रहा हूँ, सराहना कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, चाहे अच्छे रहे चाहे बुरे रहे ट्रांसफर मार्केट के रिजल्ट्स में, लेकिन इनको ट्रांसफर मार्केट में लुभाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। डेफिनेटली आप यहाँ पर अभी इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे और आप सुनोगे भी किस तरीके से यहाँ पर जहां लग रहा था कि ये क्लब शायद से अपने ट्रांसफर मार्केट में अब थम चुके हैं, लेकिन अभी देखो यहां पर ऐसा लग रहा है कि भाई एक दो प्लेयर और हैं, और लिंक्स और रूमर्स की बात करें तो यहां पर जो लिस्ट है वो 5-6 तक हो चुकी है। रियल मैड्रिड की बात करें, आपको सराहना करनी पड़ेगी कि रियल मैड्रिड को आप ट्रांसफर मार्केट में इतनी इजीली लुभा नहीं सकते, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी होती है, जब कहते ना कि लाइक आपके पास कुछ भी नहीं है और आप रियल मैड्रिड और आपने कहीं ना कहीं अपनी जो एक तरीके से रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर कह सकते हैं एटलांटा जैसी कर रखी है, लाजियो जैसी कर रखी है, यहाँ पर विलरियाल जैसी कर रखी है, सैम्पडोरिया जैसी कर रखी है, मतलब उस लेवल की आपने यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रखी है। अब देखो अपार्ट फ्रॉम बेलिंगम को हटा दें, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं तो बेलिंगम एक फॉर द फ्यूचर वाली थी। फॉर द प्रेजेंट डेफिनेटली वो इतने स्काई रॉकेट तरीके से चल गया कि ऑफकोर्स यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर बेलिंगम ना होता तो क्या होता। यही पिछले सीजन भी लग रहा था, जब वाल्वर्दे के 8-9 गोल आ गए थे तो हमको लग रहा था यार वाल्वर्दे ना होता तो क्या होता। लेकिन अगर मैं असल की बात करें तो यहाँ पर फुल बैक्स खत्म है, हमारे पास यहाँ पर स्ट्राइकर नहीं था, करीम बेंजेमा और ऊपर से चला गया। ऐसे में यहाँ पर हमको दिक्कत अब इस चीज़ की हो रही है कि भाई कोर्तुआ भी चला गया, ईडर मिलिटाओ को भी इंजरी हो गई, और अब तो डेफिनेटली यहाँ पर बिल्कुल ही बंटाधार हो गया, क्योंकि विनीसियस जूनियर की जो इंजरी है वो यहाँ पर लगभग 6 से 7 हफ्ते लेने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पर चैंपियन लीग ग्रुप स्टेज के 2 से 3 गेम और मैड्रिड डर्बी, वो डर्बी जो कि डेफिनेटली यहाँ पर इस बार टाइटल डिसाइडर हो सकती है, एक ट्रिपल थ्रेट मैच में जिसमें बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड तीनों बराबरी की हिस्सेदारी पर लेके बैठे हैं। ऐसे में यहाँ पर सिलसिला बताया जा रहा है, मार्सा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया गया कि भाई जब से कंफर्म हुआ है कि भाई विनीसियस लगभग 6 से 7 हफ्ते तक बाहर जाने वाला है और जोजेलो कोई खास इतना चल नहीं रहा, ऐसे में यहां पर रियल मैड्रिड को लगातार कॉल आ रहे हैं कि भाई आप इस स्ट्राइकर को भी ले सकते हैं और इस स्ट्राइकर को भी ले सकते हैं। इसमें नाम अच्छे हैं, एक्सपेक्टेड भी हैं, सरप्राइज भी हैं। जैसे इसमें नाम यहां पर रोमेलू लुकाकू का भी था, खैर वो रोमा चला गया। इसमें नाम यहां पर एंथनी मार्शियल का भी है, लेकिन डेफिनेटली यहां पर रियल मैड्रिड ने अपना स्टैंड बहुत ही ज्यादा कड़क कर रखा है कि भाई हमको नहीं चाहिए, हम जहां हैं वहां ठीक है, हमको यहां पर कोई साइनिंग नहीं करनी। एक तरीके से सही भी है कि डेफिनेटली यहां पर रियल मैड्रिड को आप ऐसे लुभा नहीं सकते, लेकिन एक तरीके से गलत भी है कि अगर रियल मैड्रिड की अकड़ इतनी ही सही है तो आपका फिर प्लान बी क्या है, और प्लान बी है कुछ नहीं। देखो अगर एम्बापे की बात करें तो एम्बापे के लिए अब हम यहां पर बिड नहीं करने वाले। खैर बहुत लोग बोल रहे हैं कि एम्बापे के लिए बिड हो जाएगा, लेकिन मैंने भाई पूरी तरीके से उम्मीद हार गया हूं मैं, और मेरे को यहां पर लगता है कि बिड जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिडिंग नहीं होगी। तो मेरे को लगता है कि यहां पर रियल मैड्रिड वैसा क्लब तो है नहीं कि ठीक है भाई बिड कर देते हैं, फिर बायर्न की तरह 1-2 हफ्ते खींचेंगे, फिर 3 हफ्ते खींचेंगे, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि यहां पर ट्रांसफर डेडलाइन डे की बात करें तो आपका बिड ऐसा आना चाहिए कि पीएसजी देखते ही कहते कि भाई इसको मना नहीं कर सकते, और वो बिड कितने से ज्यादा होनी चाहिए, लगभग 200 से 250 मिलियन के आसपास होनी चाहिए। ऐसे में कोई मतलब ही नहीं बनता कि यहां पर रियल मैड्रिड इतने सारे पॉलिटिकल केओस में और अनएक्सपेक्टेड चीजों में, जहां पर कोई कभी भी पलट सकता है, पैसे तो खर्च करेगी नहीं, तो हमारे पास बचता क्या है? वही तो, कुछ बचता ही तो नहीं है। अब यहां पर ऐसा बताया गया कि भाई 442 डायमंड जिसके लिए एंसेलोटी ने इतनी मेहनत करी थी और इतना कन्विंस था कि ठीक है एम्बापे भी नहीं आएगा तो मैं बेलिंगम, विनीसियस और रॉड्रिगो के दम पे यहां पर सब कुछ जितवा के दिखाऊंगा। लेकिन यहां पर अब आप देखो कि खेल ही कुछ ऐसा है किस्मत का कि भैया कोर्तुआ भी चला गया, यहां पर ईडर मिलिटाओ भी चला गया, और अब एक ही महीने के लिए विनीसियस भी है। काफी लोग कहेंगे कि 1 महीने बाद तो वापस आ जाएगा, लेकिन विनीसियस के वापस आने के बाद उसको कितना टाइम लगेगा अपनी वापस पीक वाली फॉर्म को हिट करने में, दैट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन। और ऐसे में बताया गया है कि बस एक ही रास्ता है और वो है आप 4-3-3 पे वापस जाओ। कितने कॉम्प्रोमाइज तरीके से 4-3-3 पे जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट कि विनीसियस, बेंजेमा और रॉड्रिगो से हम चले गए यहां पर रॉड्रिगो, जोजेलू और वाल्वर्दे कोई बुरा प्लेयर नहीं है, लेकिन यहां पर बाकी के 2 की बात करें तो क्या वो उनकी बेस्ट पोजीशन है, क्या उसका बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा? अब देखो कायदे से मैं इतना नेगेटिव नहीं होना चाह रहा, लेकिन आप ये भी देखो कि 442 डायमंड में जहां पर हमारे पास बेलिंगम स्पीयर हेड कर रहा था, अब 4-3-3 में वो एक नंबर 8 के रोल पे आएगा, यानी कि जोजेलू को अपना तो करना ही पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा काम है, वो नहीं कर पाएगा। आई होप कि भाई मैं इसमें गलत प्रूफ हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बेलिंगम को भी क्या हम यहां पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं? क्या होगा यहां पर 4-3-3? काफी लोग कह रहे हैं कि यार 4-4-2 से बढ़िया तो 4-3-3 थी, लेकिन सही बात बताऊं तो 4-3-3 भी उतनी ही खराब थी एंसेलोटी के डिफेंसिव मामले में जितनी 4-4-2 है।
बट ओवरऑल भाई यहाँ पर मामला बहुत बहुत घटिया है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर रूबियालेस के चक्कर में। भाई सही बताऊं, अगर कोई मेरे से ये कहेगा कि क्या यहाँ पर वुमेन्स वर्ल्ड कप से ज्यादा चिंगारी और आग पकड़ लिए इस कंट्रोवर्सी ने, तो क्या गलत है? नहीं। देखो पार्शियली अब क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, बट स्टिल दिस इज द फैक्ट और ये बिटर फैक्ट और ट्रुथ है। लेकिन अगर मैं तुमको रीसेंट अपडेट की बात बताऊं तो मामला यहां पर गर्मी का है और राजनीति कितनी गंदी शक्ल ले सकता है इसका प्राइम एग्जांपल आज तुमको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहां पर रूबियालेस की माता जी अब यहां पर आमरण अनशन पे पहुंच चुकी है चर्च में, और वहीं पर ही लाइक उनकी सिस्टर वगैरह भी है, और इस समय आसपास के जो लोग हैं उनको यहां पर दवाई वगैरह के साथ देखा गया है कि भाई उनकी तबीयत वगैरह खराब ना हो जाए, और वो तब तक अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ने वाली जब तक रूबियालेस को बाइज्जत बरी, मतलब जेल से नहीं, इस पूरे एलिगेशन से बरी नहीं कर दिया जाता। उनके हिसाब से उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह कहा है कि भाई हरमोसो यहां पर सच बोले, और सच ये है कि लड़की और लड़के दोनों के बीच में कंसेंट था। हरमोसो जो अपना पहला स्टेटमेंट देने वाली थी वही स्टेटमेंट वापस आके दे, और उनके हिसाब से हरमोसो का पूरा पूरा कंसेंट था इस सारे मामले में। इसके रिगार्डिंग यहां पर कहीं ना कहीं जब लाइक अक्यूज तो अक्यूज, लेकिन हम उसमें मानते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन ये कोई इतना ब्लैक एंड व्हाइट वाला मामला है नहीं, ये मामला थोड़ा ग्रे सा है और इसमें परसेप्शन बहुत मैटर करता है। और यहीं पर ही मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि अगर एक बार को तुमको यहां पर मौका मिले कि भाई तुम जाओगे और तुम जब भी उस इंसिडेंट को वापस से देखोगे तो तुमको लगता है कि यहां पर जैसे उनकी माता जी ने कहा कि भाई बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से तो हरमोसो ने पूरा पूरा कंसेंट दिया था, और कंसेंट ही नहीं बल्कि यहां पर खुश भी थे और यहां पर एक मोमेंट ऑफ जॉय था, फंसाया जा रहा रूबियालेस को। खैर यहां पर अगर हम रूबियालेस की बात करें तो इस समय RFEF यानी कि जो स्पेनिश ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पॉलिटिकल पावर तो है, सारे के सारे बिल्कुल ढेर बड़े बड़े वहां पे, और वहां पर रूबियालेस को पूरा सपोर्ट मिल रखा है। इसमें आपका स्पेन मेन टीम का कोच भी है, इसमें स्पेन वुमेन टीम का कोच भी है, और इसमें वहां का जनरल सेक्रेटरी भी है। और जनरल सेक्रेटरी ने यहां पर यूएफए को धमकी भी दे दी कि भैया देखो सीधी सी बात है, जो स्पेन की सरकार है वो मामले में बहुत ज्यादा घुसर पुसर कर रही है। भाई ये खुसर पुसर हमें पसंद नहीं है, अपना रखे हम अपना रखते हैं, लेकिन ये जो खुसर पुसर के चलते हैं तो मैं आपको बता दूं हम यूएफए को दरखास्त करते हैं कि भाई RFEF को बंद कर दिया जाए। और बंद करने का नतीजा क्या होगा? रियल मैड्रिड और बार्सिलोना और बाकी के जितने भी स्पेनिश क्लब्स हैं वो यूएफए से बाहर हो जाएंगे, यानी कि नो चैंपियन लीग, नो यूरोपियन लीग, नो कॉन्फ्रेंस लीग, और कोई भी नहीं, बिल्कुल यूरोप से बाहर, नो ट्रांसफर मार्केट में एंट्री। क्या ये हो सकता है? देखो कायदे से होगा तो नहीं, लेकिन ये धमकी देना भी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी चीज है। इसके रिगार्डिंग यहां पर ये बताया गया है कि भाई अलेक्जेंडर कैफरीन जो यूएफए के प्रेसिडेंट है और यहां पर रूबियालेस के बीच में भी नजदीकी काफी, मतलब उतनी नजदीकी नहीं है कि कमरे में एक साथ है, बट स्टिल प्रोफेशनल रिलेशनशिप यहां पर अच्छा बताया गया है। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर बार्सिलोना की, तो भैया बार्सिलोना के प्रेसिडेंट लेपोर्ता ने यहां पर एक कहा कि देखो हमारा मार्जिन बहुत सही है और हम यहां पर एक से ज्यादा साइनिंग करने वाले हैं। अब यहां पर एक साइनिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है जो कि जाओ कैंसिलो की, और एक्सपेक्टेड भी थी, और एक्सपेक्टेड से मतलब ये मत समझना कि इसकी इंपॉर्टेंस कम थी। जितनी जितना एक्सपेक्टेशन था इस डील के साथ की हो जाएगी, उतनी एक्सपेक्टेशन अब इस चीज की है कि ये डील सक्सेसफुल होनी चाहिए। और देखो कायदे से मैं तुमको एक चीज बताऊं कि इसके प्रोज ही प्रोज है। 25 मिलियन में आप इसको खरीद सकते हो भाई, लाइक सिटी से आपने डील इतनी प्यारी निकाली है। लेकिन यहां पर एक चीज है, ज़ावी और बार्सिलोना फैंस को अभी भी ये समझना पड़ेगा कि जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है वो स्टिल वल्नरेबल है और उनको उस पर काम करना पड़ेगा। यहां पर जाओ कैंसेलो बहुत सारी चीजें आपको देखता है, लेकिन अगेन आपका जो काउंटर डिफेंसिव सिस्टम है वो बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्या, वो इस समय तो मैं कहूंगा कि अबव एवरेज के हिसाब से आप चल रहे हो, लेकिन जाओ कैंसेलो आपको एक अलग डायमेंशन देता है। और मैं बिलीव करता हूं कि आई थिंक ज़ावी के पास वो एप्टीट्यूड और वो यहां पर कहते हैं ना एक्यूमन है कि भाई वो उसका परफेक्ट निकाल सकता है। इसी के साथ यहां पर जाओ फेलिक्स की बात करें तो भाई मुंडो डेपोर्टिवो ने ये चीज बताई कि भाई जाओ फेलिक्स यहां पर आने को अभी भी मर रहा है बार्सिलोना में, और बार्सिलोना ने भी ये चीज कंफर्म कर दी कि भैया अगर यहां पर कोई अटैकर चला जाता है तो हम जाओ फेलिक्स को ले लेंगे। ऐसे में अंसु फाटी पे अभी भी तलवार मंडरा रही है, फेरान टोरस का तो मतलब ही नहीं बनता। और रफीनिया की बात करें तो पता नहीं ये कैसा हो गया, आई थिंक ये लमिन यमाल की हाइप मान लो या फिर मोहम्मद साला टू सऊदी की हाइप मान लो कि भाई रफीनिया पे अब बड़े क्लब्स यहां पर डोरे डाल रहे हैं, लिवरपूल भी उसमें से एक है। लेकिन मेरे को लगता है कि यहां पर इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला, बट स्टिल बार्सिलोना जाओ फेलिक्स को साइन कर सकती है। ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि लेपोर्ता का मास्टर क्लास होने वाला है। खैर अगली अपडेट में जाने से पहले भाई सबसे पहले अगर तुम में से काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैं जर्सी कहां से खरीदता हूं, तो भाई ये सारी की सारी जर्सीज रेड गार्ड जर्सीज से मैं खरीदता हूं। और इस समय मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट चीज क्योंकि भाई वो यहां पर एक क्लियर आउट सेल निकाल रहे हैं इस सीजन को छोड़ के। पुरानी सीजन की जितनी भी जर्सीज हैं भाई वो फ्लैट मैसिव डिस्काउंट पे मिलने वाली है तुमको, तो यहां पर डेफिनेटली तुम एक बार एंजॉय और एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हो। तुमको पता है यार मैं चूजी हूं काफी मामले में, लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में मैंने बहुत ज्यादा पहनना यहां पर चालू कर दिया, और इसके पीछे सबसे बड़ा
रीजन है कि मेरे को कंफर्टेबल बहुत ज्यादा लगती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। और हाँ, विंटेज जर्सी भी है भाई उनके पास, तो आपको वो भी दिक्कत नहीं, सारी चीजें एक ही जगह। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो भाई यूनाइटेड ने यहाँ पर लेफ्ट बैक का मजे ले रखे हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई अल्वारो फर्नांडिस, उसको मौका नहीं दिया गया है। अब पता नहीं उसके लिए क्या प्लान है, टेन हैग मानता है कि वो रेडी है या नहीं है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन कुकुरेया, रेगुलॉन, अलोंसो, ये 3 दावेदारी हो रही 3 में। लेकिन अब एक चौथा बंदा भी आ चुका है और वो है स्पिनाजोला। डी मार्जियो ने अपनी अपडेट में बताया कि भाई रोमा से स्पिनाजोला की इंक्वायरी ली गई है, ऑफर नहीं है। यहां पर यह भी बताया गया है कि भाई कुकुरेला काफी ज्यादा एडवांस्ड है कि भाई वो आ सकता है, लेकिन इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड आउटसोर्स ही करने वाले इन हाउस सॉल्यूशन की तरफ नहीं देख रही है। यहां पर वो नहीं मानती कि भाई अल्वारो फर्नांडिस रेडी है और उनको यहां पर बाहर से ही कोई एक प्लेयर चाहिए। आई थिंक उस केस में कुकुरेया इज द बेस्ट। यस, मतलब ऑफकोर्स हमारे इन हाउस सोल्यूशन काफी सही था। अगर हम टेरल मलासिया, लूक शॉ अगर ये सब फिट होते तो इसकी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मेक शिफ्ट के लिए कुकुरेया बेटर है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर होइबियर के लिए भी शायद से हम जाने वाले हैं, और ये भी मेरे को लगता है कि होइबियर पहले एथलेटिको मैड्रिड जाने वाला था, स्पर्स में आई थिंक उसका यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर होइबियर का मैनचेस्टर यूनाइटेड भी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऐसी वाइल्ड अपडेट आई है कि शायद से ग्रेवनबर्ग और स्कॉट मैकटोमिने का स्वैप हो सकता है। सोचो टूकल को स्कॉट मैकटोमिने चाहिए, बट दैट वुड बी समथिंग अमेजिंग कि लाइक टूकल ने मैकटोमिने में एक ऐसी चीज देखी जो कि बाकी लोग नहीं देख पाए, और वो था ना इंतकाम, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। इसी के साथ यहाँ पर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड से हैरी मैग्वायर की बात करें तो ये अपडेट बताई गई थी कि भाई हैरी मैग्वायर वापस से वेस्ट हैम के ऑफर में इंटरेस्टेड हो सकता है, लेकिन अभी के तौर पे तो यहाँ पर शायद से वेस्ट हैम इस समय डील से मूव ऑन कर चुकी है। और मूव ऑन किस पे किया है? शायद से लिवरपूल के सेंटर बैक जो गोमेज पे। खैर जो गोमेज के मैं बताऊं तो सऊदी एक अलग ही है, मतलब सऊदी का ऐसा लगता है लिवरपूल पे क्रश आ गया है, मतलब डीएम पे डीएम करे जा रहे हैं। पहले यहाँ पर फेबिनियो को उठा लिया, फिर साला पे है, और अब यहाँ पर जो गोमेज के लिए बताया जा रहा है। और क्लब एक ही है, अल इत्तेहाद। भाई अल इत्तेहाद ने यहाँ पर अभी इंक्वायरी करी है और अपनी इच्छा जताई है, लेकिन ऑफर कुछ नहीं है। सेम गोस फॉर साला, इच्छा जताई जा रही है लेकिन ऑफर फॉर्मल कोई नहीं है। एंड आई थिंक यहाँ पर कंसिडरिंग द फैक्ट कि वैन डाइक और यहाँ पर आर्नोल्ड को मद्देनजर देखते हुए शायद से लाइक नहीं जाने देगा क्लॉप जो गोमेज को तो इस बार।